वेलकम बैक। स्वागत है जी एडीज वर्ल्ड की आज एक और नई वीडियो में। पिछले कुछ दिनों से हमने वीडियो ही नहीं बनाई क्योंकि हम बहुत परेशान चल रहे थे। एडी का फेस देखो आपको। हंसा। अरे हंसा ये। शायद ये फेस हमने अब देखा है। आज एक हफ्ता से ज्यादा हो गया एडी के साथ ऐसा चल रहा था कि हमें इतनी परेशानी, इतनी तकलीफ। मैं सोचने लगा आखिर ये क्या हो गया, क्या हमारी पूरी मेहनत बेकार हो गई? ऐसा क्या हो गया एडी के साथ जो इतना कुछ बदल गया इतने ही दिनों में? मतलब ऐसा हो गया, मैं क्या बताऊं आपको। एडी का बस एक ही काम होता था, बस ऐसी आंखों से हमें देखते रहना, ऐसी आंखों से देखते रहना। मतलब कुछ चाहता है लेकिन वो बता नहीं पा रहा है, कुछ चाहता है लेकिन वो बता नहीं पा रहा है। पूरी स्टोरी आपको बताऊंगा क्या हुआ। बस इतना बता दूं कि अभी सुबह के 4 भी नहीं बजे हैं और हम लोग उठ के रेडी हो गए हैं, जाने के लिए तैयार हैं एक लॉन्ग ट्रिप पे। 1500 किलोमीटर के आसपास का वो ट्रिप होगा और ये एक एक्सपेरिमेंट है। शायद इससे एडी में वो चेंज आ जाए जो हम देखना चाहते हैं। शायद इससे हमारा पुराना वाला एडी मिल जाए। दरअसल मैं ये वीडियो बनाना भी नहीं चाहता था। मुझे लग रहा था कि ये वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, बताऊं तो क्या बताऊं और कैसे बताऊं, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी। मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था आखिर मैं क्या करूं। क्या हम यूट्यूब पे वीडियो ही ना बनाएं, क्योंकि इतना कुछ बदल गया, अचानक से इतना कुछ बदल गया कि हमें ये सोचने का मौका ही नहीं मिला कि हम क्या करें। बस इतना ही सोचते रहते थे कैसे ये बदल दें, कैसे ये कर लें, कुछ नया एक्सपेरिमेंट करके देख लें, कुछ ऐसा कर दें। हुआ क्या, मैं पूरा लाइन से बताता हूँ। आप लोग भी पिछले कुछ टाइम से देख रहे होंगे वीडियो टाइम से नहीं आ रहा है, वीडियो हम लोग डाल ही नहीं रहे। जो वीडियो आए भी थे वो प्री रिकॉर्डेड पहले के वीडियोस थे। एक अपलोडेड ऑलरेडी है लेकिन उसको मैंने अभी तक पब्लिक नहीं किया है। 4-3 दिन हो गए। एडी के साथ क्या हुआ पिछले एक हफ्ते से, एडी के में 10 दिन हो गए, दिवाली के वास्ते। तो दिवाली के कुछ दिनों बाद से एडी के अंदर चेंज आ गए। एडी के अंदर चेंज ऐसे आए कि मतलब हमको हैरानी होने लगी ये क्या हो रहा है। एडी रात को सोएगा और सोएगा तो गर्दन नीचे नहीं रखेगा, गर्दन नीचे नहीं रखता था। कैसे कैसे शुरू हुआ चेंज? पहले एडी सोने से पहले गर्दन को ऐसा रखेगा, ऐसा, बट पिलो पे टच भी नहीं करने देगा, ऐसा जैसे कि उसको कुछ तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है। और वो इतनी देर नहीं, वो रात में 3-3 घंटा ऐसे ही रख रहा था। 3 घंटा, 4 घंटा। एक बार तो मैंने 3 बजे उठ के देखा तो एडी ऐसे करके खड़ा हुआ है। अब क्यों खड़ा है, ऐसा क्या चाह रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। और हमेशा बस हमारी तरफ आंखों से ऐसा देखता रहता था, आंखों में आंखें डाल के देख रहा है और एक ही चीज कहता रहता था, चलो 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 एडी चलो। अभी ये एडी हंसता हुआ दिख रहा है ना, बहुत दिनों बाद इसका ये हंसता हुआ चेहरा देखा है। इवन इसको देख के मेरा चेहरा ऐसा उतर गया कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, क्योंकि हमारा जो पूरी जिंदगी की मेहनत है, यही मेहनत है। बस इसीलिए हम लोग हैप्पी रहते हैं कि हमने एडी को कम से कम इतना तो ट्रेन किया है कि किसी को तकलीफ नहीं देगा हमारे बाद। और वो हमारी जिंदगी भर की मेहनत वो ऐसी बिगड़ गई, ऐसी खत्म हो गई कि एक दिन में सब कुछ पलट गया। ऐसा क्या हो गया एक दिन? अभी तो ये खाली मैं ये बता रहा हूँ कि वो गर्दन नहीं रखता है, रात को जगा रहता है। दिन में जब हमारे पास खड़ा होगा तो वो एक पैर पे खड़ा हो जाएगा, एक पैर को ऊपर रख लेगा जैसे कि उसके पैर में दर्द हो रहा हो, जैसे कि उसको कहीं और तकलीफ हो। सारी चीजें चेक की, उसको कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं चोट तो नहीं लगी है। कभी गर्दन ऐसे कर रहा है कि मेरी गर्दन, कभी गर्दन को इस तरह करके ऐसा ही खड़ा रह रहा है। क्या हो गया अचानक से? सब कुछ मतलब चेंज। और इस बीच में ऐसा कुछ हुआ भी नहीं जिससे कि कुछ चेंज हुआ हो। और दूसरी सबसे बड़ी चीज जिसको लेके हम लोग परेशान हो गए, एडी जब सोता था तो बेड पे ही सूसू कर दे रहा था। एडी जब सोता था बेड पे ही पॉटी भी कर देता था। कैसे कर दे रहा है, जबकि एडी को हमने पहले ही ट्रेन कर चुके हैं कि सूसू कहाँ करनी है, पॉटी कहाँ करनी है, क्लीनिंग कैसे करनी है, हाइजीन को कैसे मेंटेन करना है। और इन चीजों को करने में हमें क्या बताया, उसके लिए मेहनत नहीं, एक अथक प्रयास लगा। सालों तक हम पॉटी की ट्रेनिंग एडी को कराते रहे, खुद बैठ के कैसे कैसे तरीके अपना के एडी को वो सिखाते रहे। फाइनली एडी वो चीजें सीख भी गया। इवन घर में, बाहर, कहीं भी हो तो वो अपना कम से कम ये वाली चीजें अपने आप कर लेता था। सूसू जाना, पॉटी करना और क्लीनिंग करना। इवन अब तो नहाने की भी ट्रेनिंग चल रही थी, आपने देखा होगा पिछली वीडियोस में। नहाने के लिए भी एडी को मैं अकेले ही लगाता था और एडी वहां तक सक्सेस हो भी गया था। इवन साबुन को लगाना, अपनी बॉडी को साफ करना, ब्रश करना, एवरीथिंग, सारी चीजें। और हम लोग जो भी चीजें सिखाते थे एडी को, होम स्किल्स ज्यादा सिखाते थे, लाइफ स्किल्स ज्यादा सिखाते थे। लाइफ स्किल हमारे सिखाने का पर्पज ये है, छोटा मोटा दिमाग लगा के हम इतना सोचते हैं कि हमारे बाद कम से कम उसको ये सारी चीजें पर्सनल आती होंगी तो किसी के लिए परेशानी खड़ी नहीं करेगा, किसी के लिए तकलीफ नहीं बनेगा। आप एक पत्थर भी ले लेना, अगर वो आपको तकलीफ नहीं दे रहा है, सामने सजावट में रखा है, अच्छा लग रहा है, तो आप उसको घर में रखोगे, वो पत्थर आपको चुभने लगेगा तो आप उसको निकाल के फेंक दोगे। छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ,
अगर इसको सोचोगे तो बहुत बड़ी बात है। बस इन्हीं चीजों को लेकर हम एडी के साथ काम कर रहे थे, लेकिन जब ये सब बदल गया, इतना कुछ होने लगा, तो मैं परेशान हुआ, आखिर हो क्यों रहा है। अच्छा, चलो के नाम पे चलो कहता था, तो चलो के नाम पे जब भी चलो कहे तो पूरा दिन अपना काम छोड़ के मैं इसको लेके गया बाहर। कहाँ बाहर जाना है, पूछने की कोशिश की, एडी कहाँ जाना चाहते हो, इस रोड पे, इस रोड पे। एडी ने जिधर इशारा कर दिया उस रोड पे चले गए, इधर इशारा कर दिया उधर चले गए। एडी को केक काटने में खुशी होती है, तो खाली इसका केक काटने के लिए केक लेके आए कि एडी केक काटेगा तो खुश होगा। लेकिन वो एडी, वो वाला खुशी एडी में आती नहीं थी। एडी बिल्कुल उदास और देखता रहता था ऐसी नजरों से कि शायद अब कहीं चलते हैं। चप्पल उतारता नहीं था, चप्पल पहना रहेगा, रेडी रहेगा कि बस मुझे जाना है। कहाँ जाना है नहीं समझ में आ रहा है। अब इन चीजों में उसको रोज पॉटी होने लगी बेड पे। अब आप समझ लो, इतने बड़े बच्चे, इतना बड़ा बच्चा अगर रोज बेड पे पॉटी कर देगा तो कैसे चलेगा। मतलब कैसे हम लोग क्लीनिंग करते हैं, कैसे क्या करते हैं। बहरहाल ये वाली चीजें मैं चाहता नहीं था बोलूं, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि एक रियल पिक्चर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ और इसीलिए इस चैनल पे हूँ, तो मुझे रियल पिक्चर दिखानी चाहिए। अदरवाइज अगर मैं चाहता, हाँ बेटा, अदरवाइज अगर मैं व्यू लेना होता तो जितनी मेहनत मैं यहाँ कर रहा हूँ, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं जानते हैं, करीब 4.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर मेरे खुद के ऑटोमोबाइल चैनल पे हैं, जिस पर मैं इतनी मेहनत भी नहीं करता। उसमें हफ्ते में मुश्किल से 1 या 2 वीडियो देता हूँ। तो बात तो क्लियर है कि हम यहाँ पर पैसे कमाने के लिए नहीं है, कम से कम लोगों तक अपनी पिक्चर पहुंचाने के लिए है, लोगों तक ऑटिज्म की पिक्चर पहुंचाने के लिए है, ताकि इस दुनिया में जब ऑटिज्म बच्चे घूमे तो कम से कम कुछ लोग तो हों उनको जो जानते हों। मेरा फोकस भी इन्हीं चीज़ों पर रहता है, और मेरा फोकस रहता है कि नॉर्मल पेरेंट्स जिनके बच्चे नॉर्मल हैं या फिर उनके बच्चे भी नहीं है, एक आम इंसान जो ऑटिज्म को बिल्कुल नहीं जानता वो ऑटिज्म को समझे आखिर क्या होता है। बस इसी उम्मीद के साथ हम लोग इन वीडियोस को बनाते हैं। तो जब इन वीडियोस को बनाते हैं और इनमें ये चीज़ ना दिखाएं तो मुझे लगता है कि वो हमारा काम भी वहाँ पे फेल हो जाता है। तो बस ये सोचते हुए आज ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बस आप समझ लीजिए मैं क्या दिल पे पत्थर रख के ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जिन चीज़ों को बोलना भी मुझे बहुत अजीब लग रहा है, एडी की मम्मी से भी मैं डिस्कस जल्दी नहीं कर पा रहा हूँ खुल के, क्योंकि अपनी परेशानी अगर मैं बताऊंगा कि मैं परेशान हूँ तो वो भी परेशान हो जाएंगी, पूरा घर डिस्टर्ब हो जाएगा, और जो हमें करना है शायद हम वो भी ना कर पाए। बिस्तर पे वोटी कर रहा है, ठीक है, हमें लग रहा होगा नींद में हो रहा है, क्योंकि काफी लोगों को होता है बिस्तर पे। एडी खड़े खड़े कर रहा था। हमने बहुत सारी चीजें जज करने, हम लोग, एडी बताता तो है नहीं, हम सिर्फ जज करने की कोशिश कर रहे हैं उसके साथ साथ रह के। उसको क्या हुआ होगा, क्या उसको सेंस ही नहीं आया, सेंस ही नहीं आया हो गया तो फिर हम उसके लिए बात करते हैं या उसकी तरफ देखते हैं, कुछ दवा के लिए जाते हैं, डॉक्टर के उससे मिलते हैं। बट एडी खड़े खड़े भी कर दे रहा था। एक बार एडी छत पे खड़ा हुआ है और छत पे खड़े खड़े पॉटी कर दिया, फिर उसको साफ कराना। एक बार और उसने खड़े, मतलब इन दिनों लगातार एडी ने ऐसा ही किया। आज पहला वो दिन है जब एडी ने बेड पे शूशू पॉटी नहीं किया है, और उसका रीजन शायद ये भी हो सकता है कि आज नींद भी पूरी नहीं हुई है, अभी 4 बजे से पहले ही उठ के बैठ गए। अच्छा, इन दिनों में बदलाव क्या हुआ जो हमने सोचा कि बदलाव शायद ये हुआ हो, शायद ये हुआ हो, शायद ये हुआ हो, ऐसा कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। सिर्फ एक बदलाव था, एक था वेदर का, गर्मी से ठंड आ गई, लेकिन वो तो हर साल होती है। आज 8-10 साल हो गए हमको देखते हुए, हर साल होता है चेंजेस। वो चेंज इतना नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है कि एडी के साथ ऐसा कुछ हो जाए। दूसरा हमने बदलाव किया, हम लोग जो होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं, प्रिडिक्टिव होम्योपैथी मुंबई से, वो मेडिसिन हमने दोबारा स्टार्ट की। दोबारा स्टार्ट करने का मतलब बीच में एडी का हो गया गैप। मैंने पहले भी बताया था, शायद ऑनलाइन ये होम्योपैथी मेडिसिन लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। वो लोग इतने सजग नहीं है, इतने एक्टिव नहीं है कि वो टाइम से आपको दवा भेज दें या फिर उसको सीरियसली ले पाएं। एडी की दवा खत्म होने को थी, हमने दवा खत्म होने से पहले ही कंसल्ट किया कि ठीक है जी, दवा एडी की चाहिए। सारा कुछ केस हिस्ट्री जो भी चल रहा था, जैसा चल रहा था, वो सारी चीज़ें एडी की बताई। उन्होंने बोला ठीक है दवा भेजते हैं, लेकिन दवा भेजते 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 1 हफ्ते से ऊपर निकल गया, दवा नहीं आई। वे बहुत मुश्किल से दवा जब आई है तो 15 दिन के बाद आई है, मतलब 15 दिन पूरे हो गए, दवा नहीं आई। फिर हमने यहाँ से कंसल्ट किया अपने होम्योपैथी डॉक्टर को, प्रिडिक्टिव होम्योपैथी मुंबई, डॉक्टर धीरज मिश्रा। जब हमने कंसल्ट करने की कोशिश की, पहले तो कांटेक्ट नहीं हो पाता उनसे, उनका क्योंकि ऐसा कोई डायरेक्ट नंबर नहीं है, आपको वहाँ इनके सेंटर पे कॉल करना पड़ता है, फिर एक कॉल ट्रांसफर होती है, फिर जब वो आते हैं नहीं आते हैं तब जाके उनसे मिल पाते हैं। हमने 2-3 दिन का ये प्रोजेक्ट बनाया कि किसी तरह उनसे बात हो पाए। अब समझ लो आप 2-3 दिन लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर एक बार फाइनली हमारी बात हो गई डॉक्टर से। अब हमने उनको ये भी बताया कि देखो जी ये चीज़ें चल रही हैं,
अचानक से एडी में चेंज हो गया है। तो उन्होंने बोला शायद कुछ इसको होने वाला होगा, शायद फीवर आने वाला हो, शायद कोई इन्फेक्शन निकलने वाला हो, या लूज मोशन होने वाले हो, कुछ प्रॉब्लम होने वाली होगी, शायद इसलिए वो बिहेव दिख रहा होगा उसका। आप लोग पैनिक नहीं करना और दवा को देते रहना, दवा को एक गुनगुने पानी में घुला के वो देते रहना। पैनिक तो हम लोग वैसे ही नहीं होते हैं। नॉर्मली हम लोग इन चीजों में पैनिक नहीं होते हैं, क्योंकि पैनिक हो जाएंगे तो हमको करना क्या है वो नहीं कर पाएंगे। हमारा मेन चीज ये रहती है कि अगर कुछ ऐसा होता भी है, चलो हो गया, लेकिन अब इसका सोल्यूशन क्या है, करना क्या है, उसको शांत दिमाग से सोच पाए। इसके लिए अपना दिमाग शांत रखते हैं। अब वो दवा हम उस तरह से देने लगे, बहुत ज्यादा कुछ चेंज नहीं आया। उस दवा की गोलियों को उन्होंने बोला कि ठीक है जी, इनको आप ऐसे घुला के देना, लेकिन उससे कुछ बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया, वो रहा वैसा ही। हमने अपने जो एक्सपेरिमेंट थे वो करना नहीं छोड़े। एडी को कहीं ले जाना है, एडी को यहाँ से हल्द्वानी तक ले जाना, एडी को इधर तक ले जाना, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिला। अभी हमने प्लान किया यहाँ से ये लॉन्ग ट्रिप करने का, क्योंकि एडी चलो कह रहा था और एडी ट्रैवल में बहुत ज़्यादा खुश रहता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें उसकी सुधर जाती हैं ट्रैवल के टाइम। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है अभी कल तक बनी हुई थी, आगे क्या होगा नहीं पता। बस अभी यहाँ से एक ट्रैवल स्टार्ट कर देंगे। मे बी सब कुछ अगर ठीक रहा, नॉर्मल चलता रहा एडी का, तो आपको आने वाली वीडियो में पता चलेगा हम कहाँ जा रहे हैं और कब लौट के आ रहे हैं। मे बी 2-3 दिन लगेंगे, कोशिश करेंगे आपको साथ में रख के। अगर ऐसा हो पाया, अपने आप को इतना स्ट्रांग बना पाए, तो ज़रूर आपको आगे भी दिखाएंगे। चलो जी, फिलहाल कोशिश करेंगे कि जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो डाल दें। सब कुछ बेहतर रहा तो आ जाएगी वीडियो। अब एडी आपको कर देगा। एडी क्या कर देगा? एडी सीधे तो बैठो, आज तुम ऐसे कैसे बैठो? हाँ, एडी क्या कर देगा? कैसे करता है एडी? बाय बाय वहां पे करता है बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय। और अभी ये जो आवाज निकाल रहा है ना, आई या कैक, इस तरह की ये आवाजें निकालना इसने बिल्कुल बंद कर दिया था। और एडी जब रात को सो भी रहा था ना, जैसे सोया है, तो सोते समय ऐसी गर्दन किया है, लेकिन आवाज एक भी नहीं निकाल रहा है। इवन एडी की आदत ये है, एडी की वजह से नायशा डिस्टर्ब हो जाती है कि एडी की आवाजों से, क्योंकि इस तरह की आवाजें निकालता रहता था। मैं मिस करने लगा था ये आवाजों को, ये जो आवाज निकाल रहा है इन आवाजों को मिस कर रहा था कि काश एडी ऐसी आवाज निकाल लेता। मैं एडी को बार बार ऐसी आवाज निकाल के बोल रहा था। अब एडी ऐसी आवाज निकाल रहा है, देखते हैं आगे कैसा रहता है।